बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का मैथ टीचर मोहम्मद मुस्तक इकबाल। बच्चों, हम लोगों ने मैथ 113 स्टार्ट किया हुआ है, जिसके हम लोग चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं, सीक्वेंट एंड सीरीज वाला चैप्टर। इसके हम शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से शॉर्ट क्वेश्चन जो है आगे स्टार्ट करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हो, लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस बआसानी आप लोगों तक पहुंच सके। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है। एक डेफिनेशन है छोटी सी अरिथमेटिक मीन की। क्या है? डिफाइन अरिथमेटिक मीन। डिफाइन अरिथमेटिक मीन्स। तो अरिथमेटिक मीन्स बच्चों हमारे पास है द मिडल टर्म बिटवीन एनी टू टर्म्स। द मिडल टर्म बिटवीन एनी टू टर्म्स ऑफ एन एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर कॉल्ड अरिथमेटिक मीन। तो कोई दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर कोई दो टर्म्स के दरमियान जो टर्म है वो कौन सी टर्म होती है? अरिथमेटिक मीन। द मिडल टर्म बिटवीन टू एनी टू टर्म्स, इस कोई भी दो टर्म्स की दरमियानी टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर कॉल्ड अरिथमेटिक मीन। तो बच्चों, अरिथमेटिक मीन का फार्मूला है ए एम इज इक्वल टू ए जमा बी बटा 2। ये अरिथमेटिक मीन का फार्मूला है। तो उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, छोटा सा क्वेश्चन है। फाइंड अरिथमेटिक मीन। फाइंड अरिथमेटिक मीन बिटवीन अंडर रूट 5 4 एंड अंडर रूट 5 प्लस 4। ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। फाइंड अरिथमेटिक मीन बिटवीन अंडर रूट 5 माइनस 4 एंड अंडर रूट 5 प्लस 4। ये वाली वैल्यूज दो हैं, इनके दरमियान में हम लोगों ने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। तो ये बच्चों, ये जो पहली वैल्यू होती है इसको हम छोटे ए के बराबर लेते हैं। ये जो दूसरी वैल्यू इसको हम छोटे बी के बराबर, स्मॉल बी के बराबर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लेट करेंगे, लेट ए इज इक्वल टू, स्मॉल ए इज इक्वल टू अंडर रूट 5 माइनस 4 एंड स्मॉल बी इज इक्वल टू अंडर रूट 5 प्लस 4। तो ये बच्चों हमारे पास स्मॉल ए और स्मॉल बी की वैल्यूज आ गई हैं। अब हम यहाँ पर अरिथमेटिक मीन का फार्मूला लगा देंगे। अरिथमेटिक मीन का फार्मूला ए एम इज इक्वल टू ए जमा बी बटा 2। तो हम यहाँ पे ये स्मॉल ए की वैल्यू और स्मॉल बी की वैल्यू फार्मूले के अंदर अप्लाई कर देंगे। ये अंडर रूट 5 माइनस 4, ये ए की वैल्यू आ जाएगी, ये सेंटर वाला जमा आ जाएगा। उसके बाद बी की वैल्यू हमारे पास अंडर रूट 5 प्लस 4 ओवर ये फार्मूले वाला 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ये अंडर रूट 5 और ये अंडर रूट 5 ये दोनों प्लस के हैं और ये जमा का 4 है और ये माइनस का 4। तो ये जमा 4 और माइनस 4 कट जाएंगे आपस में। ये अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5, ये एक अंडर रूट 5 और एक अंडर रूट 5 कितने हो जाएंगे? 2। ये 2 अंडर रूट 5 हमारे पास आ जाएंगे बटा ये 2। तो ये बच्चों हमारे पास 2 अंडर रूट 5, 1 अंडर रूट 5 और 1 अंडर रूट 5 कितने हो जाएंगे? 2 अंडर रूट 5 और नीचे बटे में कितना है? ओवर में 2 है। तो 2 बाद में 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? अंडर रूट 5 इसका आंसर आ जाएगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, डिफाइन कॉमन रेशो। डिफाइन कॉमन रेशो। तो इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर द रेशो बिटवीन एनी टू कंसेक्टिव टर्म्स, दो कंसेक्टिव टर्म्स की जो लगातार दो टर्में हैं उनकी कॉमन रेशो जो है रिमेन्स कांस्टेंट रहती है एंड इज obtained by dividing the next term with the preceding term। नेक्स्ट टर्म को
जो पहली टर्म है उस पर डिवाइड करने से हासिल होती है। कॉमन रेशियो कैसे हासिल होती है? नेक्स्ट टर्म को प्रोसीडिंग टर्म, मतलब प्रोसीडिंग टर्म हम कहेंगे पहली टर्म, ठीक है जी। अगली टर्म को ऊपर रख के पहली टर्म जो है इस पर डिवाइड करने से हमारे पास कॉमन रेशियो आती है। एक दफा फिर द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में द रेशियो बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स रिमेन कांस्टेंट। दो कंसेक्यूटिव टर्म जो दो लगातार टर्म है उनकी रेशियो जो है वो कांस्टेंट रहती है। एंड इज ऑब्टेन्ड बाय, हासिल होती है ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग नेक्स्ट टर्म विद द प्रोसीडिंग टर्म। अगली टर्म को पिछली टर्म पे डिवाइड करने से हासिल होती है। तो ये डेफिनेशन भी 2 नंबर की अक्सर आ जाती है, तो बच्चों ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से करनी है। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस बहुत आसानी आप लोगों तक पहुंच सके। वीडियो वॉच करें, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।